तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर इज़ मी मोहम्मद फ़हीम अंजुम। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपने वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें। इस तरह जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। याद रहे, ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी आप ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल पर हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Myself Mohammad Fahim Anjum, and we will start the 9th chemistry. So the first chapter of 9th chemistry is the fundamentals of chemistry, and in today's lecture we will cover the topics introduction to science, introduction to chemistry, and branches of chemistry. First one, what is science? The most acceptable definition of science is any kind of knowledge that provides understanding of this world and how it works. मतलब किसी भी किस्म का इल्म जो कायनात को समझने में और इसकी वर्किंग को समझने में मदद दे, वो साइंस कहलाएगा। कोई भी इल्म जो कायनात को समझने में और कायनात किस तरह काम कर रही है ये समझने में मदद करे, वो साइंस कहलाएगा। ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से चंद एक इम्पोर्टेंट: फिज़िकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, सोशल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में बायोलॉजी से रेलेवेंट जितने भी ब्रांचेस होंगी वो डिस्कस की जाएंगी, जबकि फ़िज़िकल साइंसेस में फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। नाउ व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, structure, properties and reactions of matter. It is called science. First one, we must have to know about the matter. Matter, substance, anything which has weight and occupy space. Anything which has weight and occupies space is called matter. So matter की 4 प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। फर्स्ट वन, कंपोजिशन। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी बोतल परचेज़ कर लें किसी भी चीज़ की, तो उसके ऊपर उसके अज्जा लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स। वो अज्जा किस रेशो के अंदर मिलते हैं, इसको कंपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट, मैटर की स्ट्रक्चर। मैटर की साख्त क्या होगी? फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक होंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मैटर के रिएक्शंस। तो 4 थिंग्स आर डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री: द कंपोजिशन, the structure, the properties and the reactions of
matter, these things are discussed in chemistry. Next, branches of chemistry. There are many branches of chemistry like organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, environmental chemistry, nuclear chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, and there are many other branches of chemistry. Now, why we study chemistry? What is the importance of chemistry? केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे इतलाक़ होता है? फर्स्ट वन, बहुत केमिस्ट्री के बगैर ज़िंदगी और ज़रूरियात इनको एक्सप्लेन करना, इनको बनाना नामुमकिन है. फर्स्ट वन, पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहा जाता है. जब ज़ेर ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ नाखालिस अशिया होती हैं. पेट्रोलियम को खालिस बनाने के लिए उन नाखालिस अशिया को निकाला जाता है. वो नाखालिस अशिया बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर हैं और बहुत सारी जगहों पे उनको इस्तेमाल किया जाता है. और पेट्रोलियम साफ़ होने के बाद फर्दर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में उसमें से डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, जेट फ्यूल, ये सारे सेपरेट वगैरह कर लिए जाते हैं. नेक्स्ट वन, मेडिसिन, अद्वियात, ड्रग्स. अद्वियात ये भी केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत है. साबुन साजी, डिटर्जेंट्स, इसके अलावा पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स ऐसी अशियाँ हैं जो पेंट्स को कलर देती हैं. कलरफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पिगमेंट कहा जाता है. इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को किल करने वाले. पेस्टिसाइड्स, ऑब्वियसली वो पेस्ट किलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं. दीज आर ऑल फ्रूट्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट. ये सारी की सारी केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत है. इनके अलावा टॉक्सिक वेस्ट को डंप करना, टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फैक्ट्रीज़ के और दूसरे, उनको बरी करना, डंप करना. कंटेमिनेटेड वाटर, पानी को साफ़ करना. पोल्यूटेड एयर, हवा की सफाई वगैरह, ये भी जो केमिस्ट्री है उसकी मदद से किया जा सकता है. लेकिन याद रहे, केमिस्ट्री जहाँ पे हेल्पफुल है वहाँ पे ये चीज़ें जैसे टॉक्सिक वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, ये केमिस्ट्री के साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ये केमिस्ट जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके नतीजे में ये जो टॉक्सिक वेस्ट हैं या वाटर की कंटेमिनेशन है या पोल्यूशन है वो टेक प्लेस हो सकती है. नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. द फर्स्ट वन, फिज़िकल केमिस्ट्री. फिज़िकल केमिस्ट्री, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फ़िज़िकल रिलेशनशिप से रिलेट करेगी. So, the branch of chemistry that deals with the relationship between composition,
and physical properties of the matter with the change and changes in them. ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी. फिजिकल केमिस्ट्री जो ज़ाहिरी साख्त है, जो ज़ाहिरी हालत है, उनसे रिलेट करती है. जैसे पानी, इसको हीट अप करें तो ये भाप स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये एक फ़िज़िकल चेंज है. लिक्विड गैस में चेंज हो गया. पानी है, उसको आप ठंडा करें, टेम्परेचर कम करें, आइस बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया. फिर टेस्ट, स्मेल, टच करने पे हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं. दूसरी चीज़ के अंदर कंपोजिशन है. साख्त, मटेरियल या मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर. तो दो चीज़ें जो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएंगी, द कंपोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर. कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, ये स्टडी की जाएंगी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट? द प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, behavior of gases, liquids and solids, and effect of temperature or radiation on matter. ये सारी की सारी जो थिंग्स हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. या इसके अलावा एक और जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन, वो हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. या सिंपली, in organic chemistry, the compounds of carbon, hydrogen and their derivatives are studied. periodic table में टोटल 118 एलिमेंट हैं. उनमें से 2 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी. अब यहाँ पे जो ऊपर वाली डेफिनेशन को देखें तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं किए जाते, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट करती हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं किए जा सकते. Importance of organic chemistry, we can determine the structure, properties of naturally occurring as well as synthesized compounds. इसके अंदर हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स की या जो लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किए गए हैं उनकी स्टडी करते हैं. इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से जो कंपाउंड्स निकले वो पेट्रोकेमिकल्स, ड्रग इंडस्ट्री, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है. प्रीवियसली वी डिस्कस द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स. टोटल जैसे आपको बताया कि 118 एलिमेंट हैं. 118 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, इनको निकाल दें तो बाकी के जो 116 एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की स्टडी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. तो डेफिनेशन देखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट दोज
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लास है, सीमेंट है, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी, मेटल्स ज़मीन से निकालना, ओर्स ज़ेर ज़मीन से मेटल को निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उनको अभी थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ को हटा दें, इम्प्योरिटीज़ मुकम्मल तौर पे ना निकली हों, लेकिन मेटल रिच हो, मेटल ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, तो उसको ओर कहा जाता है। तो ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द बायोकेमिस्ट्री। In biochemistry, we study the structure, composition, and chemical reaction of substances found in living organisms. केमिस्ट्री है, लेकिन बायो ऑब्वियसली लाइफ साइंसेस से रेलिवेंट आ जाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। फिर से बायोकेमिस्ट्री के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट? इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है या कंपाउंड्स हैं, उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा पहले बात हुई जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो प्रिपेयर किए जाते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनको जब इनटेक किया जाता है, ये प्रिपेयर भी होते हैं और इनटेक भी किए जाते हैं, बाहर से खुराक के तौर पे लिए भी जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इनको हज़म किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। ये जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होंगे, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली डिस्कस किए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन when scientists began to study how living things obtained energy from food or how fundamental biological changes occur during a disease. Examples of applications of biochemistry in field of medicine, food sciences, etc. Industrial chemistry. Obviously यहाँ से नाम से शो हो रहा है कि इंडस्ट्री से रेलिवेंट है। इंडस्ट्रियली, कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, बड़े पैमाने पे कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। केमिकल कंपाउंड्स की सनती पैमाने पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर जो प्रिपरेशन है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर एसेंशियल कंपाउंड्स, और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनकी इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपरेशन, वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन, इनके रॉ मटेरियल्स, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर, इन सब की प्रिपरेशन और इनके लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स की स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। नेक्स्ट वन,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो रहा है कि न्यूक्लियस से रेलिवेंट, मतलब पहली जितनी भी ब्रांचेस थी वो एज ए होल एटम आपस में केमिकल रिएक्शंस करके कंपाउंड्स वगैरह बना लें, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली एक डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री है जिसमें प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जो इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसमें चेंजेस अगर टेक प्लेस हो जाएं तो वो चेंजेस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जब चेंजेस टेक प्लेस होती हैं तो उस दौरान बहुत सारी शुआएं खारिज होती हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस टेक प्लेस आएँ। याद रहे, अगर एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस टेक प्लेस होती हैं, प्रोटॉन्स की तादाद डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है, तो एटम की साख्त चेंज हो जाती है, एटम की नोयत तब्दील हो जाती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, रेडियो एक्टिविटी, इम्पोर्टेंस देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। बात हुई, जैसे बताया कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में जो इमिट होने वाली रेडिएशंस हैं, इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस की स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इम्पोर्टेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटम से जो एनर्जी ली जाती है दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी, और इसका आम जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। नेक्स्ट, अब ये जो एटॉमिक एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, ये एनिमल्स अगर अब्जॉर्ब कर लें, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लें या दूसरे मटेरियल्स अब्जॉर्ब कर लें, तो उन पर किस किस्म का असर होगा, या हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं इन रेडिएशंस को किसी भी एनिमल, प्लांट या मटेरियल के ऊपर फॉल करवा के, इनको वहाँ पे गिरा के। जैसे इंसानों के ऊपर जो रेडिएशंस हैं वो इंसानों से गुजारी जाती हैं, तो आपको पता है कि इसको एक्स-रे कहा जाता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, इंसानों पे गिराती हैं, तो जो बोन्स फ्रैक्चर या जहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह आता है बोन्स में, वो डिटरमिन कर लिया जाता है। इसके अलावा इन शुआओं को मेडिकली इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट के तौर पे, मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे, जिसे रेडियोथेरेपी कैंसर वगैरह, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। इसके अलावा फूड की प्रिजर्वेशन, खुराक के ऊपर ये हाई एनर्जी रेडिएशंस गिराई जाती हैं, उनमें से खुराक में से जर्म्स, जरासीम वगैरह किल करने के लिए इस तरह खुराक को महफूज बनाया जा सकता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इस्तेमाल इसका पावर जनरेशन के तौर पे है। जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए बहुत सारी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रेलिवेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी आपको आइडिया हो रहा होगा, इन्वायरमेंट से रेलिवेंट। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कंपोनेंट, अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरमेंट। अब इंसान
जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है इंडस्ट्रियली और दूसरे, तो उसमें क्या होगा कि डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है वो पोllute हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें इसमें भी डिस्कस की जाएंगी। एक तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, वो इसका वाटर का एक सिस्टम है, एक ज़मीन का जो सिस्टम है, तो ये हाइड्रोस्फीयर, इकोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इंपॉर्टेंस, environmental chemistry is related to branches like biology, geology, ecology, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. Last one, analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of sample to identify the components. दो चीज़ें हैं इसमें। सेपरेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, उनको अलहदा अलहदा करना, या ये भी हो सकता है कि एक कंपाउंड है उसके अज्जा को अलहदा अलहदा करना, दिस इज़ द सेपरेशन। और दूसरी चीज़ जो इसमें डिस्कस की जाएगी, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल। मतलब लेट्स सपोज बात करते हैं दरिया, समंदर की बात कर लेते हैं। समंदर है और एक स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पे कितना पानी के अंदर नमक मौजूद है, तो नमक को पानी से अलहदा करना और देन उस ये जो नमक को पानी से अलहदा किया जाएगा, उसके लिए पानी, समुंदर से पानी लिया जाएगा और उसकी एनालिसिस की जाएगी, उसका तज्ज़िया किया जाएगा। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, सैंपल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी एनालिसिस करना और उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाएगा। अब ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो एनालिसिस की टाइप्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नाम से ज़ाहिर हो, क्वालिटी के लिहाज से हमने सिंपल किसी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में, मैटर के अंदर देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर से कंपाउंड में सिर्फ ये मालूम कर लेना कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसकी कंपोजिशन मालूम कर लेना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, आपने क्वालिटेटिव में सिर्फ एलिमेंट, कंपाउंड में मौजूद कौन कौन से एलिमेंट हैं ये मैयर किया। अब एलिमेंट की मिकदार भी मैयर कर लेना, एलिमेंट कितनी मिकदार, कितने वेट के अंदर मौजूद है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी कंपाउंड मौजूद एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं ये मालूम करना, कंपोजिशन मालूम कर लेना। जबकि क्वांटिटेटिव में एलिमेंट की कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है, उसका वेट भी मैयर करना, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। डिफरेंस देखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, द एनालिसिस मेड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं ये मैयर करना क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, एनालिसिस मेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड मौजूद हर एलिमेंट की मिकदार मैयर करना, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल साल्ट एनालिसिस है और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये वाली एग्जांपल्स होंगी। स्कोप की अगर बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री का, तो फूड, वाटर, इन्वायरमेंट, क्लिनिकल एनालिसिस
मतलब क्लिनिकल एनालिसिस में जो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो वहाँ से जो डिटेक्शन वगैरह की जाती है, ये भी डेफिनेटली एनालिसिस में ही आएगा जी। लास्ट वन जो पार्ट है आज के लेक्चर का जो हमने डिस्कस किया, उसमें देखते हैं क्या क्या है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड स्टडीड। तो बिहेवियर डिस्कस करना है किसका, गैसेस का और लिक्विड्स का। तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच हो सकती है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो डेफिनेटली हमने प्रीवियसली पढ़ी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर और पेंट्स। नेक्स्ट वन, in which branch of chemistry the metabolic processes of carbohydrates and proteins are studied। metabolic process। फिफ्थ वन क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से रेलिवेंट। और लास्ट वन जो क्वेश्चन इसमें है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। आंसर्स देखते हैं इनका। तो बिहेवियर ऑफ गैसेज और लिक्विड्स फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी डेफिनेटली। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन प्रीवियसली हमने पढ़ ली। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर और पेंट्स की इंडस्ट्रियली जो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएगी। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में एटॉमिक एनर्जी का जिक्र है तो ये डेफिनेटली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, विद ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बायोकेमिस्ट्री में इसको स्टडी किया जाता है। सो यहाँ तक आज का जो फर्स्ट वन लेक्चर है कि एंड अप हुआ। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।